हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, हम लोग जो है एक्सरसाइज 4A का जो है उसमें 55 तक क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। अब जो है हम लोग 56 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1/2a प्लस बी प्लस 2x इज इक्वल टू 1/2a प्लस 1/b प्लस 1/2x। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है। ये हमारा एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, पहले क्या करेंगे, इस नंबर को जो है ना इस साइड ले आइए आप। ठीक है, तो माइनस में आ जाएगा, तो 1/2a प्लस बी प्लस 2x, इसको इस साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में 1/2x आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो 1/2a बचेगा यहाँ पे और प्लस 1/b बचेगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अगर इन दोनों में एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो एलसीएम लेते हैं तो क्या बचेगा, तो 2x हो जाएगा। और इसको मैं ब्रैकेट में पूरा क्यों कर लेता हूँ। ठीक है, तो 2a प्लस बी प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ तक करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ का ये 2x यहाँ पे 2a प्लस बी प्लस 2x, ठीक है ना, इसको क्या करेगा, ये जो है पूरा पूरी डिवाइड करेगा। ठीक है ना, तो बचेगा क्या, तो 2x के बचेगा, तो 2x आप लिख दीजिएगा सिंपली। ठीक है, माइनस है तो माइनस। अब देखो 2x को डिवाइड कर देगा पूरा पूरी, तो बचेगा क्या, ये वाला बचेगा, तो लिख देते हैं 2a प्लस बी प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 2ab आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2a क्या करेगा, 2a को डिवाइड कर देगा, बचेगा क्या, b, तो b लिख देंगे, प्लस तो प्लस, उसके बाद देखो b जो है b को डिवाइड करेगा, बचेगा क्या, 2a, तो 2a हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अब क्या करेंगे, तो देखो सिंपली ये जो माइनस है ना उसको अंदर भेज दो, तो 2x हो जाएगा और उसके बाद माइनस 2a हो जाएगा, उसके बाद माइनस b हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस b हो जाएगा, और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, क्या हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अपॉन में आ जाएगा। अब ये जो 2x दिख रहा है ना उसको क्या करो, पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, 2x जो है इन सभी में मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, तो 4ax आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस 2bx आ जाएगा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो प्लस 4x² आ जाएगा, क्योंकि एक्स यहाँ पे भी एक्स यहाँ पे भी, तो एक्स क्या हो जाएगा, तो x² हो जाएगा। ठीक है, 4x² हो जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो b प्लस 2a लिख देंगे अपॉन 2 इंटू ए इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्लस 2x है, यहाँ पे माइनस 2x है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, जो ध्यान से सुनना मेरी बात, अब यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो पहले माइनस बी को लिखते थे, उसके बाद हम माइनस 2a को लिख सकते हैं। ठीक है, अपॉन में क्या है, जो इसको इसको आप अरेंज करके लिख सकते हो। ठीक है, 4x² हो जाएगा, उसके बाद आप इसको लिख सकते हैं 4a, मैं नीचे वाले को केवल अरेंज कर रहा हूँ। ठीक है ना, पावर के बेसिस पे, प्लस 2bx हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू क्या हमारे पास, तो b प्लस 2a अपॉन 2ab है। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना, अगर मैं इन दोनों से क्या कर लूँगा, माइनस कॉमन ले लूँगा तो इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान से सुनना, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, तो b बचेगा, यहाँ माइनस कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा, प्लस बचेगा, और यहाँ 2 हो गया, 2a हो गया। ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 4x² हो गया, और क्या है, प्लस 4ax प्लस 2bx हो जाएगा। ठीक है, अब इक्वल टू क्या हमारे पास, तो b प्लस 2a अपॉन 2ab है। ठीक है ना, अब देखो क्या करेंगे, ये जो b प्लस 2a है, ठीक है ना, इसको हम यहाँ पे लाएंगे और इसको 2ab को जो है इस साइड ले आएंगे। ठीक है ना, ये देखो डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, और माइनस साइन को मैं यहीं पे रहने दूंगा। ठीक है, अब देखना अगला स्टेप क्या करने वाले हैं, तो पहले इसको यहाँ पे रख दो, तो माइनस को तो यहीं पे रहने देंगे। ठीक है, उसके बाद इसको यहाँ पे रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 2ab आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अब इसको जो है यहाँ पे रख देना है। ठीक है, तो इज इक्वल टू कर देते हैं, और अपॉन में जो रहेगा वो लिख देते हैं 4x² प्लस 4ax प्लस 2bx हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस 2a है तो b प्लस 2a लिख देते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला कि इसको जो है यहाँ पे लिख देना है और इसको जो है यहाँ पे लाना है। ठीक है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो इसको यहाँ पे ले आइए तो क्या आ जाएगा, तो b प्लस 2a आ जाएगा, माइनस मैंने यहीं पे रख दिया है। ठीक है ना, तो देखो b प्लस 2a ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी 1 यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 1 है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे भी 1 है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, पहले इन सभी को जो है 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आएगा हमारे पास, 4x² प्लस 4ax प्लस 2bx हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इक्वल टू हो जाएगा, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2ab हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे, तो 4x² हो जाएगा प्लस 4ax प्लस 2bx हो जाएगा, और इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो प्लस 2ab हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो हम क्या करेंगे, तो यहाँ से 4x कॉमन ले लेंगे, 4x इन दोनों में क्या करेंगे, तो कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 4x कॉमन ले लिए, क्या बचेगा हमारे यहाँ पे x बचेगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 4x मैंने कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पे a बचेगा, तो ये लिख देंगे, और इन दोनों में से क्या करेंगे, तो 2b कॉमन ले लेंगे। ठीक है,
तो प्लस लिख दीजिए पहले, उसके बाद 2b यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पे x बचेगा, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे क्या बचेगा तो ये बचेगा, तो ये बचेगा, ठीक है। अब देखना क्या करेंगे, तो यहाँ से 4x प्लस 2b, यहाँ से क्या करेंगे तो x का एक वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, और दूसरा वैल्यू जो है x का यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। अब देखना कि 4x प्लस 2b इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं 4x इज इक्वल टू, तो इसको इधर रखेंगे तो क्या आ जाएगा -2b आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, तो आप ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू क्या -2 इंटू बी अपॉन क्या है 4 आ जाएगा डिवाइड में, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो 4 जो होगा इसको कट जाएगा, ठीक है, 2 2 4 कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू हमारे पास, तो माइनस तो यहीं पे रहेगा, तो -b/2 आ गया, x का वैल्यू हमें निकल के आ गया 1। और दूसरा यहाँ से निकाल लेंगे x का वैल्यू, तो x प्लस e इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, इसको इधर भेज देंगे माइनस में आ जाएगा, तो -a आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू -a, और यहाँ x इज इक्वल टू -b/2 आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 56 कंप्लीट होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 57 है x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, इक्वल टू 4 चाहिए 1/4, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे 57 नंबर। क्वेश्चन नंबर 57 है, तो देखो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे पहले, ठीक है ना, उसके बाद जो है सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम लेते हैं, तो एक्स इंटू क्या बचेगा, तो यहाँ पे एक्स माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, एक्स इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक्स माइनस 2 क्या करेगा, तो इसको डिवाइड कर देगा एक्स माइनस 2 को, बचेगा क्या, एक्स बचेगा। तो एक्स जो होगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 इंटू एक्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3x हो जाएगा, ठीक है। माइनस है तो माइनस ले देंगे। अब उसके बाद देखो क्या करेंगे, तो यहाँ आपको मिड ब्रैकेट देना है, ठीक है ना, मिड ब्रैकेट देना। तो अब क्या करना, तो देखो एक्स इंटू यहाँ एक्स क्या करेगा, एक्स को डिवाइड कर देगा पूरा पूरी, ठीक है। बचेगा क्या, तो एक्स माइनस 2 बचेगा। तो हम क्या करेंगे, एक्स माइनस 2 लिख देंगे, ठीक है। और ये जो होगा इसके साथ क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ किसके, 1 माइनस एक्स के साथ, और यहाँ पे मिड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और अपॉन 4 इंटू 4 करेंगे 16, और प्लस 1 कितना होगा 17, प्लस 17/4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ से सॉल्व करना है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x, ये माइनस है तो माइनस से लिखेंगे, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करना है, तो हमें मल्टीप्लाई करना है। तो x इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा, x आएगा, x इंटू माइनस एक्स करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और -2 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा, -2 आ जाएगा। -2 इंटू माइनस एक्स करेंगे तो माइनस माइनस पहले प्लस आएगा और 2x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखना, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो -2x आ जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू 17/4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो माइनस है ना उसको अंदर भेज दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और ये माइनस है तो अंदर भेजेंगे तो क्या आएगा, तो एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्स हो गया, और उसके बाद क्या आ जाएगा, तो माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, चाहे आप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2x, ठीक है। और अपॉन में क्या आएगा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये -2x हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड इक्वल टू क्या आएगा, तो 70/4 हो जाएगा, ठीक है, 17/4। अब देखो क्या करेंगे, तो देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो और कुछ कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, तो प्लस 3x हो जाएगा, ये हो गया। और उसके बाद देखो -1x, और यहाँ पे क्या है -2x, कितना हो जाएगा, -3x हो जाएगा, ठीक है, +2 हो जाएगा ये वाला। और डिवाइड क्या कर देंगे किससे, तो एक्स स्क्वायर -2x के साथ, ठीक है। और अपॉन इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 17/4 हो जाएगा, ठीक है। देखो ये 3x से जो है वो 3x कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या बचेगा हमारे पास, तो 2x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बच गया, तो 2 बच गया, ठीक है। और अपॉन एक्स स्क्वायर -2x, ठीक है, और इक्वल टू 17/4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेसिकली। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, तो 17x स्क्वायर आ जाएगा, तो 17x स्क्वायर आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -34x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, तो 8x स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस 4 2 8 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया तक। अब यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं, जो देखना, तो 17x स्क्वायर, इसको इधर ले आइएगा तो क्या आएगा, -8x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये क्या है, तो -34x हो जाएगा, और ये +8 को जो है इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, -8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो आ जाएगा हमारे पास, तो 9 आ जाएगा, तो ठीक है, तो 9x स्क्वायर लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या हो गया, 9x स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद क्या बचेगा हमारे पास, तो -34 बचेगा एक्स, और उसके बाद -8 हो गया, ठीक है। तो ये देखो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो कैसे बनेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या आ गया, तो 72 आ गया, ठीक है, 72 आ गया। अब देखो इसको ऐसा ब्रेक करना होगा कि हमें
या तो मल्टीप्लाई, या तो हमें सब्ट्रैक्ट करना हो या फिर हमें ऐड करना हो, ठीक है ना। तब मुझे कितना आना चाहिए, तो 34 आना चाहिए। तो 36 इंटू 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा, मल्टीप्लाई इन दोनों करेंगे तो, ठीक है ना। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 34 आ जाएगा, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इन दोनों को, तो 9x² हो जाएगा, ठीक है। और माइनस कितना, 36x, और क्या करेंगे प्लस यहाँ पे 2x, क्योंकि यहाँ 2x है तो 2x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा 8x, -8 होगा केवल, ठीक है ना। अब देखो इन दोनों में से कॉमन लेंगे, 9x हो जाएगा, कॉमन हो गया। यहाँ पे क्या बचेगा, तो x बचेगा, माइनस है तो माइनस हो गया। और यहाँ पे क्या बचेगा, तो केवल 4 बचेगा, क्योंकि 9x कॉमन ले चुका हूँ। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या लगेंगे, तो हम प्लस कॉमन ले लें, बिल्कुल +2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा -4 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो 9x + 2, यहाँ से x का एक वैल्यू निकल जाएगा और दूसरा निकल जाएगा x - 4, यहाँ से x का वैल्यू एक निकल जाएगा, ठीक है। 9x + 2 = 0, ठीक है ना। तो 9x इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, तो -2 हो जाएगा, ठीक है। तो x = क्या आएगा, -2/9 आएगा। तो x - 4 = 0। तो देखो इसको -4 है ना, तो इसको इस साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो +4 में आ जाएगा, ठीक है। तो x = -2/9 आ गया और x = क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 कंप्लीट होता है। 58 नंबर क्वेश्चन है, 3x - 4/7 + 7/3x - 4 = 5/2, ठीक है। 58 नंबर सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 है, देखना ध्यान से यहाँ पे क्या है। तो 3x - 4/7 है, यहाँ भी देखो क्या है, तो इसका जस्ट उल्टा है, 7/3x - 4 है। यहाँ भी देखो 3x - 4 है, यहाँ भी 3x - 4 है। तो हम क्या करेंगे, तो लेट कर लेंगे, क्या लेट करेंगे, तो लेट कर लेंगे y = या फिर y के यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल मान सकते हैं, मतलब x के अलावा कुछ भी वेरिएबल मान सकते हो, ठीक है। तो y मान लेता हूँ, तो y = क्या मान लेता हूँ, तो 3x - 4/7, ठीक है। इतनी की जो वैल्यू है ना, मैं उससे मान लिया हूँ क्या, y मान लिया हूँ, ठीक है। और इसका जो वैल्यू है इसको मैं मान लेता हूँ क्या, तो 1/y मान लेता हूँ, क्योंकि मैंने इसको y माना है और ये जस्ट उल्टा है। देखो ये आपका क्या है, 3x - 4/7 है, तो 7/3x - 4 है ना। तो इसको हम क्या मान लेंगे, तो 1/y जो है वो किसके बराबर है, तो 7/3x - 4 है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो अब ध्यान से सुना, अब क्या कर सकते हैं, इसके यहाँ पे हम लिखेंगे y और इसके यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो 1/y हो जाएगा, ठीक है ना। और = क्या हो जाएगा, इसको भी y लिख देते हैं, और क्या हो जाएगा, तो 5/2 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा, क्या आ जाएगा, क्योंकि देखो प्लस है यहाँ पे क्या, y है और ये 1/y है, तो हम क्या करेंगे, तो y एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो आ जाएगा आपका क्या, y² आ जाएगा, ठीक है। प्लस तो प्लस y से y डिवाइड पूरा हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 यहाँ पे = 5/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा, तो देखो हम क्या करेंगे, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी ब्रैकेट कर सकते हो इन दोनों को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 से जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कर दो इसको मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा, तो 2y² + 2 हो जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, आप क्या करेंगे भाई, तो 2y² प्लस, यहाँ प्लस है ना, तो पहले इसको इधर ले आइए, तो इसको इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, -5y और ये +2y, ठीक है। = यहाँ पे कुछ है तो 0 बचा, ठीक है। अभी देखो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा कुछ बन गया, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, तो 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो देखो 4 को हम ऐसा ब्रेक करूँ, क्या आ जाए, तो 5 आ जाए, ठीक है। तो देखो 4 जब 4 हो जाएगा, अब देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 जब 4 आ जाएगा तो इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो अब इसको सॉल्व कर लो, तो 2y², यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस, ठीक है ना। तो 4y - y + 2, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 2y कॉमन है, तो 2y कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, y बचेगा, माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे क्या बचेगा, 2y कॉमन ले लिए तो 2 बचेगा, ठीक है। अब ध्यान सुना, यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखना कि अगर मैं क्या करूँ, तो माइनस कॉमन ले लूँ, ठीक है ना। माइनस अगर कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों में से, तो क्या बचेगा, यहाँ पे y बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या, मैंने माइनस कॉमन ले लिया हूँ, ठीक है ना। यहाँ प्लस लाना है, क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे, और 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -y, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या आएगा, तो 2y, यहाँ पे कुछ नहीं रहता तो 1 रहता, ठीक है ना। साइन केवल रहेगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 रहेगा, ठीक है। तो 2y - 1, और यहाँ से एक बाई का वैल्यू निकल के चला गया, यहाँ से भी आपका एक बाई का वैल्यू निकल के चला गया, ठीक है। तो बाई की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, तो 2y - 1 = 0। तो y = आप लिख सकते हैं, इसको इधर भेजेंगे तो क्या आएगा, +1 आ जाएगा। और ये जो 2 है ना, इसके बाई के साथ वो क्या मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो y = 1/2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो देखो y = 1/2 आ गया, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, y = क्या लिख देंगे, 1/2 लिख देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या लिख देते हैं, देखना ध्यान से, तो 1/2 जो है वो किसके बराबर है, तो इसके बराबर है। तो 3x - 4/7 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 2 जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3x आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, तो 7 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इस साइड भेज दीजिए, ठीक है ना। तो 3x इसको इस साइड भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, 8 + 7 हो जाएगा कितना,
तो 15 हो जाएगा, ठीक है। और x इक्वल टू क्या जाएगा, ये तो क्या मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो देखो कितना टाइम में कट जाएगा, 3 5 जा 15 3 2 जा 6, ठीक है। तो x की जो वैल्यू आ जाएगा वो 5/2 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको डिवाइड करोगे तो क्या लिख सकते हैं, तो 2 सही 2/2 हो जाएगा, 2 होल 2/2 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 2 जा 4, यहाँ पे 1 होगा ना, 2 2 जा 4 और एक 1, तो 5/2 आ जाएगा, ठीक है। तो आप x इक्वल टू 2 होल 1/2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखो बाई को तो हमने एक इसका वैल्यू तो हमने निकाल लिया, ठीक है। और 1/बाई का भी, इसका भी तो वैल्यू हमें निकालना होगा, ये वाला को। चलो इसको फाइंड करते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, जो देखना जरा सब। यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू तो हमने निकाल लिया, अब इसका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो बाई -2 इज इक्वल टू 0 लेंगे, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसी साइड भेज देंगे, क्या आ जाएगा +2 आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है। तो हमने यहाँ से बाई की वैल्यू 2 निकाल लिया, एक जो आ गया 1/2 आ गया, तो मैंने इसको पे रख दिया, ठीक है। और यहाँ देखो बाई की इक्वल टू क्या आ गया, तो 2 आ गया, तो यहाँ पे हम इसको रख देंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, केवल करने वाले क्या है, तो 1/बाई है इज इक्वल टू इतना है। क्लियर है। तो 1/बाई, तो पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखना 1 लिख देंगे, और उसके बाद बाई इज इक्वल टू मैंने क्या लाया है, तो 2 लाया है, तो 1/2 हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू 7/3x-4 हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सेम तरीके से, तो क्या आएगा हमारे पास, जो देखना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो करो मल्टीप्लाई भाई, और क्या, तो इसको इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3x-4 आ जाएगा, ठीक है। और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, तो कितना आ गया, तो 14 आ जाएगा, ठीक है ना। सब दोनों 14 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से देखना 3x, इसको इस साइड भेज देंगे, क्या आ जाएगा प्लस में 18 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 18/3 आ जाएगा। तो इसको कितने टाइम में कर देगा, तो 6 टाइम में। तो यहाँ से क्या आ गया, x इक्वल टू 6 आ गया, और यहाँ देखो क्या आ गया हमारे पास, तो x इक्वल टू 2 होल 1/2 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 आपका कंप्लीट होता है। अब देखो यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन का पहला है, ठीक है। देखो यहाँ पे भी क्या है, तो उल्टा दिया हुआ है, x अपॉन क्या है, x-1 दिया गया है, ठीक है ना। इसके साथ देखो उल्टा यहाँ पे दिया गया है ना, इसको देखो ऊपर कर दिया गया, इसको नीचे कर दिया गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगेन लेट कर लेंगे इसमें भी। तो लेट क्या कर लेंगे, कुछ भी आप x के अलावा कोई भी वेरिएबल को लेट कर सकते हो, ठीक है। तो जनरली हमने क्या मान लेता हूँ, तो बाई मान लिया हूँ, ठीक है। तो बाई इक्वल टू मैंने क्या मान लिया है, तो x अपॉन क्या, तो x-1 हो गया, ठीक है। और देखो यहाँ पे उल्टा है, तो जिसके कारण से क्या मानेंगे, तो बाई का उल्टा क्या हो जाएगा, तो 1/बाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x-1 दिया हुआ है अपॉन में x, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो क्या करेंगे, तो इसमें हम पुट कर देंगे, ये जो हमने लेट किया है ना, उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। देखो इतना को मैंने क्या माना, बाई माना, तो बाई यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और प्लस है तो प्लस कर देंगे। और देखो हम इतना को क्या माने हैं, मतलब कि इतना को क्या माने हैं, तो 1/बाई माने हैं, तो हम क्या करेंगे 1/बाई लिख देंगे, ठीक है। और इज इक्वल टू देखो यहाँ पे 4 4 जा क्या होगा, तो 16 होगा, +1 करेंगे तो 17/4 हो जाएगा, तो 17/4 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, तो एलसीएम लेंगे हम, तो क्या यहाँ पे कुछ नहीं, तो 1 है नीचे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो बाई एलसीएम आ जाएगा, तो बाई इंटू बाई करेंगे तो क्या आएगा, बाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ देखना बाई इंटू बाई, बाई से बाई को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, तो आपका 1 आएगा, तो 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। और इक्वल टू 17/4 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखना क्या करेंगे, तो 4 जो है ना, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4/² हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, और ये बाई है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो इक्वल टू 17 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, 4/4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको इस साइड ले आएंगे तो -17 हो जाएगा, और +4 हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बन गया है ना। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 4 इंटू 4 करेंगे क्या आ जाएगा, तो 16 आ जाएगा, ठीक है। 16 को हमें ऐसा ब्रेक करना होगा कि प्लस करेंगे या फिर हम सब्ट्रैक्ट करने पर जो है 17 आना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो 16 इंटू 1 लिखेंगे, ठीक है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा ना। तो इसी तरीके से हम ऐड कर देंगे। देखो माइनस साइन लगा करके दोनों को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस का साइन आया हुआ है, ठीक है। तो अब लगाओ सिंपली, तो 4/² हो जाएगा, और -16 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, -बाई हो जाएगा, ठीक है। जब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो -17 हो जाएगा, ठीक है। +4 हो जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या लेंगे, तो 4 कॉमन लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा, तो बाई बचेगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 4 मैंने कॉमन ले चुका हूँ, तो क्या बचेगा, 4 बचेगा केवल, ठीक है। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे, तो माइनस कॉमन लेते हैं पहले, ठीक है। और 1 हो जाएगा, इन दोनों में 1 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो केवल बाई बचेगा, क्योंकि माइनस तो कॉमन ले लिया हूँ, तो बाई बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा, तो माइनस बचेगा, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया हूँ, ठीक है। और यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 4 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से देखना क्या कर सकते हैं, तो 4 और ये -1 है तो -1 कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से हमें यहाँ से 1 निकल जाएगा, ठीक है ना, 1 का रूट निकल जाएगा, और दूसरा का निकल जाएगा बाई -4 का यहाँ से एक रूट निकल जाएगा, ठीक है। अब इसको जो है यहाँ देखना जरा, इसको जो है यहाँ पे देखना, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि 4/-1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 4 इज इक्वल टू, इसको इधर रखेंगे क्या, प्लस में आ जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो बाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यहाँ से एक वैल्यू निकल गया बाई का, ठीक है ना। इसका वैल्यू जो है आप निकल गया, ठीक है ना, इसका वैल्यू हम 1/4 निकाल देंगे, ठीक है।
अब हम इसका वैल्यू निकालेंगे, देखो कैसे। तो पहले क्या आया, तो बाई -4 आया हुआ है, ठीक है। बाई -4 है इज इक्वल टू, मैं 0 कर लेता हूँ, ठीक है, क्लियर है। तो अब देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, बाई इज इक्वल टू, तो इसको इधर ले जाएंगे, प्लस में आ जाएगा 4, ठीक है। यहाँ तो बाई का वैल्यू निकल के दोनों। तो अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे बाई की वैल्यू, ठीक है। तो पहले यहाँ पे पुट करिए इसकी वैल्यू को यहाँ पे, ठीक है। तो 1/4 जो है वो किसके बराबर है, तो x/(x-1) की, तो x-1 कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखना इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4x, और इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, तो x-1 आ जाएगा, ठीक है। इसको इस साइड ले आइए तो क्या जाएगा हमारे पास, तो 4x, इसको इस साइड लाएंगे तो -x आ जाएगा, और यहाँ पे -1 है ना, तो -1 को इसी साइड रखने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 3x आ जाएगा, ठीक है, और -1, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो -1/3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से x का वैल्यू निकल गया है, तो क्या, तो -1/3 निकल गया। और देखो यहाँ पे क्या है कि बाई की वैल्यू मैंने क्या लाया, 4 लाया है ना, तो क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ देखो 1 है तो पहले 1 लिखिए, ठीक है। उसके बाद बाई की वैल्यू क्या लाया, 4 लाया हूँ, तो बाई की वैल्यू 4 हो गया, ठीक है। और इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, तो x-1/x है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा, और -4 आ जाएगा, ठीक है। और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो x आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना क्या करेंगे, तो 4x इसको इस साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो -x आ जाएगा, क्योंकि प्लस में इधर है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और ये -4 को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो इसको इस साइड ही रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखना इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, तो 3x आ जाएगा, इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 4/3 आ जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 4/3 आ गया है, और यहाँ आ गया x इज इक्वल टू क्या, -1/3 आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। 59 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इन सभी बातों को नहीं लिखना है, ठीक है, इसको नहीं लिखना है, बाकी सभी को आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 59 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, ax-1/2x + 1 + 2x + 1/x-1 इज इक्वल टू 2x, ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या है, देखो यहाँ पे ax-1 है अपॉन 2x + 1 है, यहाँ पे देखो उल्टा है, इसका उल्टा, तो 2x + 1, और यहाँ पे क्या है, x-1 है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो इसका उल्टा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जनरली लेट कर लेंगे, ठीक है। लेट कर लो पहले, ताकि सॉल्व करने में आसानी होगा, इसलिए हम लोग जो है लेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एक्स के अलावा आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। चलो मैं मान लेता हूँ क्या, तो भी मान लेता हूँ, ठीक है। तो भी इज इक्वल टू क्या है, तो इसको मैंने मान लिया है, तो x-1/2x + 1, ठीक है। मैंने भी इज इक्वल टू क्या मान लिया, इसको मान लिया है, ठीक है। और 1/v, क्यों 1/v किया है, इसलिए क्या हूँ, क्योंकि जैसे इसका उल्टा है तो इसका उल्टा क्या होगा, 1/v ही होगा, ठीक है ना। तो वो किसके बराबर, तो इसको, तो 2x + 1/x-1, ठीक है। मैंने इसको क्या माना है, तो भी माना है, देख सकते हो। और इसको मैंने क्या माना है, तो 1/v माना है। क्यों माना है 1/v, क्योंकि इसका उल्टा है, इसलिए मैंने माना है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, तो इसमें पुट कर दीजिए, देखो क्या है, तो भी इक्वल टू मैंने इतना माना है ना, तो देखो भी इक्वल टू मैंने इतना माना, तो भी इसके बराबर लिख सकते हैं कि नहीं, तो भी हो जाएगा। और देखो इस इतना किसके बराबर मैंने माना, तो 1/v माना है, तो 1/v हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू 2 है तो 2 लिख देंगे। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, तो भी आएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं, तो 1 है ना, तो क्या आ जाएगा, भी इंटू भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और भी से भी डिवाइड करेगा तो 1 आ जाएगा, तो 1 × 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इज इक्वल टू लिख देंगे क्या, 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखना क्या कर सकते हैं, तो भी स्क्वायर + 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसको इधर ले चलाएगा डिवाइड में, यहाँ देखना डिवाइड में है, ठीक है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इज इक्वल टू 2v। तो यहाँ से देखना भी स्क्वायर हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, -2v, और ये क्या गया, इसको क्या है, प्लस में है ना, तो +1 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। और इज इक्वल टू 0, यहाँ से देखो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, ठीक है ना। क्लियर है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, तो ब्रेक करना है कैसे, तो यहाँ पे देखो क्या है, 1 है, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ रहता है, ठीक है। क्लियर है। तो अब देखें क्या करेंगे, तो 1 × 1 करेंगे कितना आएगा, तो हमारे पास तो -2 ये भी लाना है, कैसे करेंगे, तो देखो क्या करेंगे, तो भी स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 1 से कोई भी किसी चीज़ को भी डिवाइड करोगे तो वो नंबर ही रहेगा, क्या रहेगा, तो भी स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करने पर भी। अब देखो हमें क्या लाना है, -2 भी लाना है, तो क्या करेंगे, -v और -v, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारे 1 भी आ जाएगा ना। तो अब यहाँ से देखना, अगर इन दोनों को क्या करेंगे, तो -2 भी आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो प्लस आ जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखना, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, भी हो जाएगा, और ये हमारा भी यहाँ पे आ जाएगा, माइनस है तो माइनस, और हमने यहाँ भी कॉमन ले चुका हूँ, तो यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है। और यहाँ से देखना क्या कर सकते हैं, तो माइनस में कॉमन ले सकता हूँ, तो माइनस कॉमन ले लो इन दोनों में से, क्या बचेगा, तो भी यहाँ पे बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, तो माइनस बचेगा, और ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन क्या लेंगे, तो भी -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो 1 रहेगा, ठीक है। तो भी -1 हो गया, यहाँ पे भी -1 हो गया, ठीक है। दोनों का v का वैल्यू जो आएगा वो सेम आएगा, क्योंकि भी -1 = 0 होता है, तो भी = क्या हो जाएगा हमारे पास, तो +1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से v की वैल्यू निकल गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व कर लो भाई, ये देखा कैसे सॉल्व करेंगे जो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, v = 1 आ गया ना, तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, कैसे, तो यहाँ पे v = लिख देंगे क्या, तो 1 हो जाएगा, और उसके अपॉन x - 1 अपॉन क्या हो जाएगा,
तो 2x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो क्या है, तो 1 है तो 1 लिख देंगे, ठीक है। और v का वैल्यू क्या लाया हूँ, 1 है तो 1 अपॉन में लिख देंगे, ठीक है। और इक्वल टू 2x प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है, नीचे डिवाइड में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, तो 2x हो जाएगा प्लस 1, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, तो x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2x इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। और इसको इस साइड लाइएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो माइनस आ जाएगा -1 में, और ये ऑलरेडी पहले -1 में, ठीक है। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, एक्स आ जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या आएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट, इन दोनों को माइनस में दोनों है तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। और यहाँ से भी करोगे तो वही आंसर आएगा, देखो इसको कर लो तो x माइनस 1 हो जाएगा और 2x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखें जैसा इसको इधर ले आते हैं, तो इसको सॉरी यहाँ पे x है ना, तो x को आप इसको इधर ले आइए, ठीक है। तो 2x को इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, और ये क्या है प्लस में x है, तो यहाँ पे क्या है, तो -1 है, इसको इधर लाएंगे तो -1 आ जाएगा इक्वल टू 0। देखो क्या आएगा हमारे पास, तीन दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आएगा, तो x केवल बचेगा, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें कितना बचेगा, तो -2 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या आएगा, इसको इधर चला जाएगा तो कितना आएगा, तो 2 आ जाएगा प्लस में, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया, x इक्वल टू 2 प्लस में आ गया, और यहाँ x इक्वल टू -2 जो है वो क्या आ गया, तो यहाँ पे माइनस में आ गया, यहाँ पे प्लस में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 का सेकंड कंप्लीट होता है। यहाँ पे थोड़ा देखना कि यहाँ पे देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो -x हो जाएगा और यहाँ पे -2 हो जाएगा, ठीक है। और इसको इस साइड भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, और ये जो माइनस है वो माइनस तो यहीं पे रहेगा ना, तो यहाँ से कर सकते हैं x इक्वल माइनस को इस साइड भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये भी माइनस में आ जाएगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू -2 आ गया, यहाँ भी देखो x इक्वल टू -2 आ गया, तो यहाँ से कर सकते हैं फाइनली क्या, तो x की जो वैल्यू होगा वो -2 ही होगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है। देखो पहले क्या करेंगे, तो इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम ले लो तो क्या आएगा हमारे पास, तो देखो एक्स इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे इन दोनों का, तो ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, तो एक्स प्लस 1 क्या करेगा, एक्स प्लस 1 को डिवाइड कर देगा पूरा पूरी, बचेगा क्या, एक्स बचेगा, तो एक्स इंटू एक्स करेंगे क्या आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस लेंगे, उसके बाद देखो एक्स जो है एक्स को पूरा पूरी डिवाइड करेगा, बचेगा क्या, तो एक्स प्लस 1 बचेगा, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे एक्स प्लस 1, ठीक है। क्लियर है। और यहाँ पे भी देखो क्या है, तो एक्स प्लस 1 है तो एक्स प्लस 1 लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसको क्या करेंगे, तो बंद कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, तो 15 टू या 30 होगा, और प्लस 4 कर देंगे तो कितना आएगा, तो 34 अपॉन क्या आ जाएगा, तो 15 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, तो हमारा देखो एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लिख देंगे, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, तो एक्स इंटू एक्स करेंगे कितना आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और एक्स इंटू 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो प्लस आ जाएगा एक्स, ठीक है। अब देखो एक्स इंटू एक्स करेंगे तो एक्स इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है ना, और एक्स इंटू 1 किए तो एक्स आ गया, ठीक है। अब 1 इंटू एक्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो एक्स आएगा, प्लस में एक्स हो गया, ठीक है। अब 1 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा, तो प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो क्या करेंगे, तो नीचे जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, तो एक्स इंटू एक्स करेंगे तो कितना आएगा, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब एक्स इंटू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में 1 एक्स आ जाएगा, ठीक है। एक्स इंटू 1 करेंगे तो एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब इज इक्वल टू 34/15 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, जो देखो कि अब यहाँ पे देखो क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना है, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, तो ये भी देखो 2x हो जाएगा, प्लस 2x कर देते हैं, और यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन में क्या आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 34/15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, इसको जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरे टर्म को जो होगा इसको इससे साथ मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 34 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। इसको इससे साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू पहले है तो इज इक्वल टू साइन देंगे, उसके बाद इसको इसके साथ करो तो 15 और आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर दोगे क्या आ जाएगा, तो 34x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 34x हो जाएगा इज इक्वल टू, अब 15 इंटू 2 करेंगे कितना आएगा, तो 30x स्क्वायर आ जाएगा, और 15 इंटू 2 करेंगे तो प्लस 13x आएगा, प्लस 30x आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो 15 में 1 करेंगे तो कितना आएगा, तो 15 ही आएगा, ठीक है। अब अरेंज कर दो सबको, तो 34x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको जो है इधर लाएंगे तो -30x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 34x है ना। और जो यहाँ पे इसको जो है इस साइड लाइएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो -30x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको जो है ना, ये +15 है इस साइड, ठीक है ना, इसको इस साइड लाएंगे तो क्या आएगा, तो -15 आ जाएगा, ठीक है ना। तो -15 हो गया, क्लियर है। अब देखो इस साइड क्या बचा, सभी को इस साइड ले आए हैं, ठीक है ना, तो क्या इस साइड क्या बचेगा, तो 0 बचेगा, ठीक है। इस साइड क्या बचेगा, 0 बचेगा, तो 0 लिख दिए, ठीक है। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, तो अरेंज करो तो क्या आएगा हमारे पास, देखो 34 में से जो है 30 चला जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, तो 4x स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब ये हमारा क्या बचेगा, देखो इसको में से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, तो +4x आएगा ना।
अब ये क्या है, तो -15 है, तो -15 ही लिख देंगे। ये हमारा यहाँ से क्या निकल के चला है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, तो सॉल्व करना पड़ेगा। चलो सॉल्व करते हैं। देखना है यहाँ पे, तो 4x² प्लस 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 60 आ जाएगा, ठीक है, 60 आ जाएगा। अब 60 को ऐसा ब्रेक करना है कि हमें 4 आ जाएगा आएगा, ठीक है ना। तो कैसे ब्रेक करें बताऊँ, तो आप जो है ना, तो ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे 6 से ब्रेक कर सकते हो, 6 इंटू 10 कर सकते हो, ठीक है। 6 हो जाएगा और 10, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, तो 60 आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। तो 4x² हो जाएगा और उसके बाद प्लस 10x हो जाएगा और उसके बाद -6x हो जाएगा और -15 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में कुछ कॉमन है, तो बिल्कुल कॉमन है 2x, तो 2x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 2x मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचेगा, तो 2x बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस, तो प्लस बचेगा। और यहाँ पे क्या बचा है, तो 5 बचा है, तो केवल 5 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, तो माइनस जो है ना पहले कॉमन लेंगे, उसके बाद देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 2x, ठीक है। अभी देखो माइनस मैंने निकाल लिया है कॉमन, क्या बचेगा हमारे पास, तो प्लस बचेगा यहाँ पे, ठीक है। और 3 यहाँ से कॉमन निकल गया तो 5 बचेगा यहाँ पे। क्लियर हो गया हमारे, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ से क्या निकल के आएगा, तो 2x माइनस 3 हो गया, यहाँ से एक रूट निकल जाएगा x का, और दूसरा रूट जो है 2x प्लस 5, यहाँ से एक रूट निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ देखना जरा सर, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 3/2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ से भी x का वैल्यू निकल जाएगा, तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू क्या आएगा, इसको इधर ले आएंगे तो -5 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू -5/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी आ गया x का वैल्यू, यहाँ भी एक x का वैल्यू आ गया, तो 3/2 आ गया, यहाँ पे -5/2 आ गया, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है।